नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होगा ज्योमेट्री का सर्कल। तो चलिए शुरू किया जाए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कल का टाइप 2 और टाइप 2 में नेचर 1 पढ़ रहे हैं। नेचर 1 का क्वेश्चन नंबर 35 तक पीछे के वीडियो में देख चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 10.1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्लियर है। थ्योरी में आप लोगों को बताए थे वृत्त की सबसे लंबी जीवा ही व्यास का काम करता है, और यहाँ व्यास की लंबाई दिया, त्रिज्या आप लोग बता सकते हैं। त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा। 10.1 सेंटीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या होगा बटा 2 यानी 5.05 सेंटीमीटर। यही आंसर क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 5 सेंटीमीटर से बड़ी। ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है। चलिए इसको मिटाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए। एक वृत्त के जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के त्रिज्या कितनी होगी? रेडियस पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। यह जीवा, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ केंद्र से इस जीवा की दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो कहा त्रिज्या बताइए। तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या, रेडियस यानी आर हमसे पूछ रहा है। इसको ए बी, इसको एम मान लेते हैं। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, साथ ही साथ यहाँ समकोण बनाएगा। समकोण ना, तो यह पूरा 8 है, तो यह 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। अब जरा इस त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज है, तो 90 के सामने के भुजा को कर्ण, यह लंब मालूम, आधार मालूम, तो कर्ण यानी आर नहीं मालूम हो जाएगा। आर बराबर होगा यानी कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर है आंसर। आर हमसे पूछ रहा था, यानी कर्ण की लंबाई कितना? 5 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं। वीडियो है, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार 2 बार देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, तो इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाते हैं। आइए देखा जाए। पहला फिगर, एक और फिगर बनाएंगे, दूसरा फिगर। तो पहला फिगर देखिए, 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, यह 16 सेंटीमीटर है ना, और केंद्र से इसकी दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो यह 8 हो गया, यह 8 हो गया। तो केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या ना, ओ ए बी, इसको एम मानते हैं। यहाँ तो समकोण बनाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ओ बी यानी कर्ण। चूंकि ओ बी बराबर यानी कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह हो गया 25 का स्क्वायर 225, 60 का स्क्वायर 64, 225 64 289, 289 का वर्गमूल होता है 17। यह वाला आ गया 17 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा उस जीवा की लंबाई बताइए जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। यह जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है उस जीवा की लंबाई बताइए जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो आइए देखिए। यह जो है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो इस जीवा की लंबाई यानी ए बी की लंबाई बताइए। और ये भी हम लोग निकाल लिए कितना, 17 है ना, इधर 17
ओ एम। यहाँ तो समकोण बनाएगा, इसको निकालते हैं यानी आधार को, इसका दुगुना कर देंगे तो पूरा ए बी, यानी एम बी बराबर, चूंकि एम बी बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ना, 17 का स्क्वायर 289, 8 का 64, 289 से 64 गया कितना 225, 225 का वर्गमूल होता है 15 सेंटीमीटर, यह आ गया 15 सेंटीमीटर, इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा इसका दुगुना ना, यानी 2 MB, 2 गुने 15 हो गया 30 सेंटीमीटर आंसर। आइए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से ओ बी निकालनी है यानी कर्ण निकालनी है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा उस वृत्त की जीवा ज्ञात करिए जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो यह तो हम लोग 17 मालूम कर लिए थे और यह 8 दे दिया है, तो ए बी यानी उस जीवा की लंबाई जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यानी ए बी की लंबाई, तो इसको निकाल के इसका दुगुना कर दिए यानी कितना 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए थे, जीवा निकाल रहे थे। चलिए इसमें करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि दोनों वृत्त समकेंद्रीय हो, ओहो समकेंद्रीय है, याद करिए आप लोग को थ्योरी में बता चुके हैं, समकेंद्रीय है तो उस जीवा की लंबाई बताइए। समकेंद्रीय यानी दो वृत्त का एक ही केंद्र हो ना, यानी दोनों वृत्त का एक ही केंद्र, इसे बोलेंगे समकेंद्रीय। तो बड़ी वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई बताइए, जीवा ए बी की लंबाई, और छोटी वृत्त की यह स्पर्श रेखा है और बड़ी वृत्त की यह जीवा है। क्वेश्चन में ही दिया है छोटी वृत्त की यह स्पर्श रेखा है, तो बड़ी वृत्त की जीवा की लंबाई यानी ए बी की लंबाई बताइए। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे, रेडियस त्रिज्या ना, तो ये बड़ा वृत्त का, देखिए बड़ा वृत्त का परिधि, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर और छोटी वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। देखिए केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे, देखिए छोटा वृत्त का यह परिधि न होगा, तो परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या, तो यह दिया है 3 सेंटीमीटर और बड़ी वृत्त का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। कहा ए बी की लंबाई, ओहो ए बी की लंबाई, यहाँ से देखिए केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ समकोण बनेगा, समकोण बनेगा। यह स्पर्श रेखा, छोटी वृत्त का यह स्पर्श रेखा, तो कोई ना कोई स्पर्श बिंदु होगा, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो 90 डिग्री। अब जरा इस त्रिभुज में देखिए समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज में एम बी निकाल लेते हैं, एम बी निकाल कर इसका दुगुना कर देंगे तो ये बी। आइए इसीलिए चूंकि एम बी बराबर यानी आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ना, 25 में से 9 हो गया 16 का वर्ग 4 सेंटीमीटर, यह आ गया 4 सेंटीमीटर ए बी, इसीलिए ए बी बराबर होगा 2 एम बी ना, 2 इंटू एम बी है कितना 4, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर आंसर, यानी ए बी की लंबाई हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए इसमें उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए, सेम है, सेम दो समकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई, सेम क्वेश्चन है। आइए
जो बड़ी वृत्त की जीवा, जो छोटी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है बड़ी वृत्त की जीवा है, तो ये भी की लंबाई बताइए। बड़ी वृत्त की त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर और छोटी वृत्त की त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर। अब यह निकाल कर इसका दुगुना कर देंगे तो ये भी, यहाँ समकोण बनेगा, सब मालूम है आप लोग को, ओ एम, इसीलिए एम बी बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ना, 225 में से 81 गया 144, 12 सेंटीमीटर, यह आ गया 12 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 12 दूना 24, ये भी बराबर हो जाएगा 12 गुने 2, 12 दूना 24 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए मिटाते हैं। समकेंद्रीय समझ गए आप लोग। दोस्तों लाइट चला गया है लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। दो ऐसी समानांतर जीवाएं हैं जो दोनों केंद्र के एक ही हो रहे हैं और दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ओहो, इसके जैसा क्वेश्चन हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं। आइए देखा जाए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब दो जीवा दिया है तो दोनों को हाफ हाफ करिए। एक 8 सेंटीमीटर है, 2 यानी 4 सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर है तो 2 से भागा 3 सेंटीमीटर। दोनों को हाफ हाफ करेंगे और त्रिज्या पूछा r, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस और इसका वर्गमूल, यही ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्ग होगा 5 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर होगा ए। इसके जैसा क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बहुत सारा। प्लीज जो भी हमारे भाई नए हैं वह कोई भी चैप्टर शुरू करिए, शुरू से पहले थ्योरी करिए, उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 इस तरह पढ़ते आइए, बहुत ही मजा आएगा आपको। मैथ थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा। चलिए समझ में आया होगा, मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवाएं हैं, तो उनके बीच की दूरी बताइए। देखिए यहाँ दोनों जीवाओं की जो लंबाई दिया है समान दिया है 8-8 सेंटीमीटर। अगर अलग अलग दिया रहता तो हम लोग ट्रिक का यूज करते, लेकिन जब दोनों समान दिया है तो फिगर बनाकर निकालना पड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग दिया रहता तो क्या करते, दोनों को हाफ हाफ करते और केंद्र से एक ही तरफ के जीवाओं के बीच की दूरी तो दोनों को घटाकर, और केंद्र से विपरीत दिशा में जीवाओं के बीच की दूरी तो दोनों को जोड़कर आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब दोनों जीवाओं की लंबाई अगर समान हो तो फिगर बनाकर ही निकालना पड़ेगा, इस तरह या नहीं निकलेगा। तो आइए फिगर बनाकर निकालते हैं। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर, देखिए 8 सेंटीमीटर यह तो केंद्र, तो बीच की दूरी निकालना है। तो 8 तो यह हो गया 4, यह हो गया 4, ये भी 4, ये भी 4, और व्यास से 10 तो केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या, यानी यह हो गया 5। व्यास 10 है तो त्रिज्या हो जाएगा 5, उसका आधा, केंद्र से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या यह 5। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पीछे में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 जब पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह था, हम लोग सेम बनाकर उसके बाद निकाले थे दोनों के बीच की दूरी ना। आइए देखा जाए। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा के 2 बराबर भागों में बांटेगा, समकोण बनाएगा। यहाँ भी समकोण बनाएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समकोण। अब देखा जाए 90 के सामने की भुजा को कर्ण, यह हो गया आधार, यह लंब निकालेंगे, फिर यह लंब निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बीच की दूरी। आइए जल्दीबाजी में कर देते हैं यार, देखिए चाहिए लिख देते हैं ए बी, ए ओ मान लेते हैं, ए ओ बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ना, यह आ गया 3 सेंटीमीटर।
इस तरह ये भी आएगा 3 सेंटीमीटर। आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल दें। ओ बी देखिए 90 के सामने मुझे कर्ण, या तो हो गया आधार, कर्ण तो लंब होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीन आ गया ना, तो इसीलिए ए बी बराबर होगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर होगा ये। क्लियर है। जब भी दोनों जीवाओं की लंबाई अगर सेम हो, सेम देखिए 8 8 है, तो क्या करेंगे, इस तरह फिगर बनाएंगे और इस तरह फिगर से हम लोग निकालेंगे। अगर दोनों जीवाओं की अगर लंबाई अलग अलग रहता तो आप लोग तो जानते हैं कंसेप्ट उसका, जो पीछे में बहुत सारा है। चलिए आगे में मिलेगा, चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की एक ही दिशा में स्थित दो समानांतर जीवाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो उन जीवाओं के बीच की दूरी, यह केंद्र है, तो एक ही दिशा में दो जीवा है, तो बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी यह है 16, यह है 12। तो जानते हैं ना आप लोग कंसेप्ट, दोनों को हाफ हाफ करिए, 12 को भी हाफ करिए, और केंद्र से एक ही दिशा में दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, तो क्या करेंगे, दोनों को घटाकर आंसर। ऑप्शन नंबर होगा ये। क्लियर है। देखिए यहाँ पे दोनों जीवाओं की लंबाई अलग अलग है, अगर दोनों सेम रहता है, ये भी 16 ये भी 16, तो हम लोग फिगर बनाकर जैसे निकाला है पीछे वाला सवाल में वैसे ही सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में कहता है केंद्र से विपरीत दिशा में हो, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों को हाफ हाफ करते या दोनों को जोड़ कर आंसर। क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन यार बहुत सारा पढ़ चुके हैं, चलिए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखा जाए। ए बी सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं। क्लियर है, दो समानांतर जीवाएं हैं, ठीक है, जिसका केंद्र वो है ए बी, ठीक है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, सी डी 12 सेंटीमीटर है। जीवाएं केंद्र के एक ही दिशा में है, उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, ए भाई घुमाते घुमाते ले गया त्रिज्या पूछ दिया हो, तो त्रिज्या बराबर आप लोग जानते हैं, दोनों जीवा को हाफ हाफ करिए 3 सेंटीमीटर, और सी डी है कितना 12 है ना, तो हाफ करिए 6 सेंटीमीटर। अब हाफ हाफ कर लिए, और आर पूछा त्रिज्या, तो जानते हैं आप लोग ना, दोनों को स्क्वायर करिए और बीच में प्लस और इसका वर्गमूल, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, क्या हो गया 45 ना। सुनिए 45 बाहर निकलेगा, 9 × 5 = 45, 9 का वर्गमूल होता है 3, 3√5 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है। ऑप्शन दूसरे पेज में है। क्लियर है। ऑप्शन नहीं भी देंगे चलेगा, आंसर होगा 3√5। चलिए इसको मिटा, चलिए यहीं तक रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस। तो आप लोग इस तरह पूरा वीडियो को देखते रहिए।